हेलो। कक्षा 10 और गणित का जो है हम लोग अध्याय करना चाह रहे हैं। इसमें कौन सा अध्याय चल रहा है हमारा? ये चल रहा है तीसरा अध्याय। एक चर का द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? प्रश्नावली 4 तक पहुंचेंगे लेकर के हम इसको। भाग 6 चल रहा है हमारा। तो चलते हैं पहले पहले प्रश्न की ओर। इसमें क्या चीज है और क्या समझाना है। ये है वर्ग समीकरण को हल करने का जो सूत्र है वो कैसे बना है, आज इसको समझाया जाएगा डिटेल में। कैसे सूत्र बना था, क्या हमें याद करो, जो श्रीधराचार्य जी ने समझाया था आप लोगों को। तो चलते हैं, देखते हैं बच्चे पहले वर्ग समीकरण होती क्या है। तो वर्ग समीकरण हम ले रहे हैं, ये होती है ए एक्स स्क्वायर होती है, प्लस का बी एक्स होता है, प्लस का सी बराबर 0 होता है। अब इसको हल करने का सूत्र कहाँ से आया है, कैसे बनाया गया? तो सबसे पहले हम इसको ए से भाग कर देते हैं, सबको पूरे को ए से भाग करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ बी अपॉन ए आ जाएगा एक्स, और प्लस का सी अपॉन ए आ जाएगा इक्वल टू 0। अब पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि शुरू करनी पड़ेगी। जैसे हम पीछे पूर्ण वर्ग बनाते आए हैं वही विधि यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो देखिए कैसे बनेगा, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 आ जाएगा इंटू एक्स आ जाएगा, और हमें बी अपॉन ए ही लेना है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे बी अपॉन 2a लेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर वही बी अपॉन ए बच जाएगा। अब यहाँ पर बी अपॉन 2a यानी इसका होल वर्ग जोड़ देंगे, बराबर ये इधर जुड़ा है तो यहाँ पर भी जुड़ेगा, बी अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर जुड़ जाएगा, और ये इधर जाकर के माइनस का सी अपॉन ए हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक तो सूत्र हो गया पूर्ण वर्ग का, किसका है, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, बराबर इसको जरा हल कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ देखो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का यहाँ c अपॉन a है। ये हो गया x प्लस बी अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर है, बराबर इसका लघुत्तम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर, माइनस का इधर क्या बच जाएगा 4ac। देखो 4 नहीं है तो 4 से ऊपर नीचे गुणा हो गई है, या इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a आएगा, 4a के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी गुणा हो जाएगी। अब क्या करना है, ये जो स्क्वायर इधर जाकर के प्लस माइनस का अंडर रूट कर देगा, कितना आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर है। स्क्वायर अब हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस बी अपॉन 2a और इक्वल टू यानी बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ये अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यहीं रहेगा, लेकिन अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 2a आ जाएगा। इस b अपॉन 2a को इधर भेजना है, इस तरफ भेज देते हैं। देखो यहाँ पर आएगा ये, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का b अपॉन 2a आ गया, और प्लस माइनस यहाँ पे पड़ा हुआ पहले से ही अंडर रूट कितना बचा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a है। इसका लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये लघुत्तम इसका 2a आ जाएगा। ध्यान रखना ये 2a हर एक के नीचे होता है, ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका सूत्र है। और बच्चों ध्यान रखना ये जो सूत्र है जिन्होंने दिया उनका नाम श्रीधराचार्य जी हैं, नाम आप लोग अच्छे से याद कर लेना, श्रीधराचार्य। इन्होंने इस सूत्र की उत्पत्ति की थी और इनके नाम पर ही ये सूत्र चला आ रहा है, और ये सूत्र बहुत काम का होने वाला है। आगे जो भी काम करेंगे उसमें ज्यादातर इसी सूत्र का इस्तेमाल होगा। चलते हैं बच्चों अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम विविक्तकर बोलते हैं और डी से दिखाते हैं। क्या चीज है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको भी याद रखना, ये क्या चीज है, विविक्तिकर। या इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और डी से इसलिए दिखाते हैं इसको। चलते हैं अगले पर।
ये बच्चों बुक में प्रश्न जो है गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 0 होना चाहिए जो कि -2 दिया हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पे इसको सही कर लेंगे तभी आप लोगों के प्रश्न सही नहीं आ पाते हैं। तो चलिए वर्ग समीकरण x - 1 2x - 1 बराबर 0 को हल करते हैं। तो हल करके दिखाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर है x - 1 और 2x - 1 बराबर 0। तो पहले इसकी गुणा कर देते हैं। इसके इससे गुणा करेंगे तो 2x² आ जाएगा। फिर इसके से गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। -1 की इससे करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। -1 की -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2x² माइनस का ये 3 हो गया तो 3x और +1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गई। ध्यान रखना बच्चों, इसको सूत्र की सहायता से हल करना है क्योंकि हमारी एक्सरसाइज सूत्रों वाली चल रही है, यानी फार्मूला लगा करके करेंगे। तो चलिए देखिए नीचे यहाँ लगा लेते हैं फार्मूला। अपना फार्मूला लिखते हैं ax² प्लस का ये bx है प्लस का c बराबर 0। अपनी वाली समीकरण लिख ली गई और समीकरण नंबर 2 हो गई। इन दोनों की तुलना कर दीजिए, इन कंपेयरिंग कर दो तो a का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगी, की वैल्यू 2। b की कितनी हो गई, b = -3 हो गया, c = 1 आ गया। अब सूत्र लिखना है। सूत्र इक्वल टू होता है x = माइनस का b होता है प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a होता है। अब इसमें मान रखना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का b है बच्चों। यहाँ पे देखो माइनस का 3 है तो माइनस माइनस का 3 हो गया प्लस माइनस √b² मतलब -3 का स्क्वायर कर दीजिए -4a कितना है हमारे पास, a है 2 और c कितना है 1 है और अपॉन ट्वाइस a है यानी 2 × a कितना है बच्चों, a हमारे पास 2 है तो 2 ही रख लीजिए यहाँ पे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा प्लस माइनस √ करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 3 × 9 हो जाएगा और माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा ये। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ लेके चलते हैं जरा इसको। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, देखो x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस यहाँ से 1 बच जाएगा तो यहाँ √1 लिख लेंगे और बटे में कितना है 4 है। ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस √1 का तो एक ही मान होगा और बटे में 4 आ जाएगा। ये सूत्र आपका लग करके बिल्कुल सही आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दिखाई दे रहे हैं तो एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस, मतलब एक बार धनात्मक और दूसरी बार ऋणात्मक चिन्ह देंगे। तो पहले हम धनात्मक लेके चलते हैं। धनात्मक चिन्ह लेने पर टेकिंग पॉजिटिव साइन तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 और प्लस का 1/4 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, कट जाएगा 1 आ गया तो x का मान 1 आ गया। ये एक आंसर आ गया है। इस आंसर को इसके मूल बोलते हैं समीकरण के, जो समीकरण दी हुई है। अब क्या लेना है, इसका ऋणात्मक वाला लेंगे, नेगेटिव वाला पार्ट लेंगे तो यहां लिख देंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ले लीजिए कितना आ जाएगा तो x बराबर देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ -1 हो जाएगा 3 - 1/4 यानी x बराबर 2/4 हो जाएगा। 2 × 2 2 दूनी 4 तो x का मान 1/2 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा और एक आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये है कि दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। हम शुरू में भी अगर देखते ध्यान से फैक्टर तो थे ही, हम कर सकते थे, लेकिन धाराचार्य का सूत्र लगाना था। सीधाचार्य का कैसे था करना, x - 1 तो दिया ही था और 2x - 1 भी दिया था, 0 हो जाएगा। एक बार x - 1 को 0 लेते तो x बराबर 1 हो जाता। एक बार 2x - 1 को 0 लेते तो 2x बराबर 1 हो जाता और x बराबर 1/2। हालांकि ये इतना आसान है, लेकिन हमें करना किससे, श्रीधाराचार्य के सूत्र से। सूत्र लगा करके करना, इसलिए जब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे जब तक कि आपको सूत्र नहीं लगाओगे। ऊपर दिया हुआ होता है कि इसको कौन सी चीज से करना है, सूत्र से या गुणनखंड करके करना है, बिना उसके नहीं कर सकेंगे इसको। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये एक और आ रहा, सूत्र ही लगाना है इसमें भी बच्चों। तो ये समीकरण नंबर 1 है, आप लिख दे रहे हैं इसको। 3x² माइनस का 2x प्लस का 2 बराबर 0 है। तो इसके नीचे अपनी समीकरण लिख दीजिए ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0।
समीकरण नंबर 2 हो गई है। अब इसमें क्या करना है, इनकी कंपेयरिंग करेंगे और ए बी सी के मान लगा करके हम यानी निकालेंगे और फिर सूत्र में रखना चालू करेंगे। चलिए देखिए, ए का मान यहाँ से 3 आ रहा है, देखो लिख दिया इसमें, ए बराबर 3, बी का मान -2 आ रहा है तो बी बराबर -2 हो गया, और सी का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सूत्र जो है लगाना है आपको, फॉर्मूला लगा दो, माइनस का बी होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब तक आप लोग सूत्र को याद नहीं करेंगे, 10 बार लिखेंगे नहीं, तब तक ये याद भी नहीं होगा। सूत्र थोड़ा बड़ा जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन कठिन नहीं है, लिखते लिखते सब याद हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें मान रखना हम चाह रहे हैं, तो माइनस बी यानी माइनस का 2 है तो माइनस माइनस का 2 कर दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट कितना है यहाँ पे, -2 का वर्ग हो गया, -4a कितना है, a 3 है, और c कितना है बच्चों, c आपका 2 है, और अपॉन कितना हो गया 2a। a देखो कितना है हमारे पास, 3 है, -2 और ये माइनस का है तो मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा, और बटे में कितना चल रहा है, 6 चल रहा है। यहाँ देखो 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ गया बच्चों, माइनस का 20 आ गया, और बटे में 6 है x का मान। तो ये जो अंडर रूट -20 है, अंडर रूट -20 जो है ये काल्पनिक राशि है। इसका मतलब ये कि हमें पहले ये वाली चीज निकाल करके देखनी पड़ेगी, यानी कि जो d का मान है वो निकाल करके देखना पड़ेगा, विविक्तकर पहले निकालना पड़ेगा। ये जो विविक्तकर है जिसको हम d से बताते हैं, d का मान पहले निकाल के देखना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का, तभी जाकर के हमें पता चलेगा कि ये जो है काल्पनिक आएगा या वास्तविक आएगा। ये जब तक नहीं पता चलेगा हम डायरेक्ट करेंगे, फिर ये बाद में जाकर के हमारी इतनी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो इस चीज को निकालना बहुत जरूरी है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट जब निकल जाएगा, अगर ये हमारा धनात्मक है तब तो वास्तविक होगा, ऋणात्मक हो गया तो काल्पनिक हो गया, अगर 0 आ जाता है तो दोनों मान बराबर आएंगे। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको यहीं छोड़ देंगे, काल्पनिक आ गया मान निकाल करके। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x क्या होगा, काल्पनिक है, इसका मतलब हो गया x का मतलब इसका कोई मूल नहीं होंगे। अतः इस समीकरण के कोई मूल नहीं है, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले पे बच्चों जरा, ये अगला फिर आ गया, इसको भी चेक करना है हमें। तो ये हो गया, इसके नीचे पहले अपनी समीकरण लिखनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x है प्लस का 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके नीचे अपनी समीकरण लिखिए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 आ गई। देखिए a का मान कितना हो जाएगा, a का मान देखो यहाँ 1 आ जाएगा, b का मान कितना है, माइनस का 2 आ जाएगा, और c का मान देखो यहाँ पे कितना है, 1 है यहाँ पे। अब हमारा सूत्र लगेगा, सूत्र है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट कितना है, b स्क्वायर है माइनस का 4ac है अपॉन ट्वाइस ऑफ a है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस b यानी ये माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस और ये माइनस का 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट कितना है बच्चों, ये है b स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर हो गया, -4a कितना है, 1 है, और c का मान भी 1 ही है, और अपॉन ट्वाइस ऑफ a है, यानी a का मान कितना है, 1 है। देखो ये 1 आ गया, कितना आ जाएगा, -2, ये तो प्लस का 2 हो गया, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो गया, और बटे में कितना है, 2 है, यानी 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4 - 4 वर्गमूल 0 आ जाएगा, और बटे में 2 आ जाएगा, यानी x का मान क्या निकल के आ रहा है बच्चों,
ये देखिए x का मान आ रहा है, x का मान आ गया माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, और प्लस माइनस कितना आ गया यहाँ पे 0 है, और बटे 2 कुछ भी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2 बटे 2 आ जाएगा, काट देंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं x का मान 1, यानी कि दोनों मान इसके बराबर हो गए क्योंकि ये 0 आ गया, d का मान जो 0 आ गया, ये वाली चीज वर्गमूल में जो दिखाई दी है, d का मान अगर 0 हो जाए, यदि d बराबर 0 हो जाए, d का मतलब क्या होता है बच्चों, d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं या विविक्तीकरण के नाम से जानते हैं, ये अगर 0 हो जाते हैं तो दोनों मूल बराबर होते हैं, यानी क्या मान आया, x बराबर 1 आ गया, दूसरा मान भी x बराबर 1 ही हो गया, यही दोनों मूल समान हो गए और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों जरा। ये अगला आ रहा है, द्विघात वर्ग समीकरण में विभेदक, ये देखो विभेदक की बात कर रहा है, यानी विविक्तकर बोलते हैं, और इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बच्चों, डी से दिखाया जाता है इसको, विभेदक को, इसको दोनों चीजें हैं, चूंकि इसमें का डी दिखाई दे रहा है, ये वाला डी दिया जाता है। तो देखिए क्या होता है बच्चों, समीकरण तो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0 होता है। तो d का जो मान आता है बच्चों, ये होता है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन ध्यान रखना अंडर रूट नहीं रहेगा, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगेगा। अंडर रूट नहीं लगेगा, तो ये सूत्र डिस्क्रिमिनेंट का हो गया। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, यदि क्या हो जाए, d धनात्मक आ जाए, d क्या हो, धनात्मक, धनात्मक का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो क्या होते हैं, तो मूल वास्तविक होते हैं, मूल का मतलब x का मान, मूल वास्तविक होते हैं। और दूसरी, ये पहली बात आ गई, दूसरी बात क्या हो गई, यदि d बराबर 0 आ जाए तो मूल जो हैं वास्तविक होंगे एवं समान होंगे, इसमें असमान होंगे, तो मूल वास्तविक होंगे और क्या होगा, असमान भी होंगे इसमें, यानी बराबर नहीं होंगे। चलिए अब तीसरी कंडीशन एक और आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, यदि d का मान जो है क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक का मतलब होता है लेस देन 0, यानी 0 से कम आ जाए, तो जब 0 से कम हो जाएगा तो मूल क्या होंगे यहां, तो मूल काल्पनिक होंगे। तो ध्यान रखना d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और d इज लेस देन 0, तो इन दोनों केस में यहां तो क्या हो गया, वास्तविक वाला आ गया यहां पे, और ये क्या हो गया, काल्पनिक, यानी इमेजनरी और रियल, ऊपर वाले में रियल हो जाएगा, नीचे वाले में इमेजनरी हो जाएगा। तो ये मान हमें पहले से ही पता कर लेने चाहिए, जिससे कि हमें हर समीकरण को हल करने में आसानी मिलती है। यह है वर्ग समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का विभेदक ज्ञात कीजिए, यानी विविक्तकर ज्ञात करना है। चलिए देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, तो पहले लिख लीजिए 4x स्क्वायर है माइनस का 4x है प्लस का 1 बराबर 0 है, समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके नीचे अपने समीकरण लिख दीजिए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसमें कंपेयरिंग करना है, a का मान 4 हो जाएगा, b का मान माइनस का 4 हो जाएगा और c का मान 1 हो जाएगा हमारा। अब इसमें विविक्तक यानी कि जो विभेदक बोला जा रहा है वो याद रखना, विभेदक, विभेदक बोलते हैं या इसी को विविक्तकर बोलते हैं।
अब इसको लेकिन डी से दिखाते हैं या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो डी से दिखाएंगे और डी का मान जो होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखो b का मान यहाँ से निकाल दो, माइनस का 4 है तो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a कितना है हमारे पास, a हमारे पास है 4 आपका, देखो 4 है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है 4, और c का मान जो है वो 1 है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 चौक 16, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका विविक्तिकर 0 होगा यानी विभेदक 0 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आसान रहेगा बच्चों, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं या 2 नंबर में क्वेश्चन, ज्यादा बड़े में नहीं पूछते हैं इसको। चलिए अगला है, इसमें भी वही याद करना है, तो लिख लीजिए पहले इसको, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। इसके नीचे अपनी समीकरण लिख दीजिए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। दोनों की तुलना कर देते हैं, तो a का मान देखो यहाँ से 2 आ जाएगा और b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और c का मान भी यहाँ पर 5 आ रहा है। विविक्तकर के लिए d का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b कितना है हमारे पास 5 है तो 5 का वर्ग हो गया, माइनस का 4a कितना है हमारे पास 2 है और c कितना है 5 है, कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 आ गया और माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40 आ गया। तो ये कितना बच जाएगा, 40 में से घटा दीजिए 25, तो 40 यहाँ है 25 यहाँ है, घटाइए 10 में से 5 गया 5 और 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, 15 बच जाएगा, लेकिन माइनस का बचेगा, माइनस का 15, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जरा देखते हैं। ये अगला है, इसमें भी 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 8x प्लस 2 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात करना है, यानी डी निकालना है, डी निकालना है, ध्यान रखना बच्चों। पहले लिख लीजिए समीकरण, 3x स्क्वायर है माइनस का 2 अंडर रूट 8x है और प्लस का 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अपनी समीकरण लिखिए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 है। तुलना कर दीजिए, a का मान कितना आ गया 3 आ गया, b का मान कितना आ गया माइनस का 2 वर्गमूल 8 आ गया और c का मान आपका 2 आ गया। यहाँ से d का सूत्र लगा दीजिए, d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है हमारे पास, b ये है, तो माइनस का 2 अंडर रूट 8 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का 4ac है, 4a का मान कितना है 3 है और c का मान 2 है। चलिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और अंडर रूट 8 का तो 8 हो जाएगा, माइनस 4 तियां 12 दूनी 24 हो जाएगा, 8 चौक कितना हो गया, ये 32 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, घटा दीजिए 12 में से 4 गए 8 बच गया और 2 3 में से यानी 2 ही बच गया, 2 में से 2 गया 0, और यही आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी डी हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, विभेदक या विविक्तिकर या फिर डिस्क्रिमिनेंट, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं और एक ही सूत्र से निकाल जानी है, इसको निकालना जरूरी है। चलिए अब क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक बच्चों वही मैंने बताया, डी निकालना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो चलिए पहले समीकरण नंबर यहाँ दे रखी है, कितनी है ये 2x स्क्वायर है माइनस का 2 अंडर रूट 2x है प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके नीचे अपनी समीकरण लिख दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। दोनों की तुलना कर दो, a बराबर 2 आ गया, b बराबर माइनस का 2 अंडर रूट 2 ये वाला आ गया और c का मान यहाँ पर 1 आ गया। d का सूत्र लगाएंगे, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है यहाँ पे देखिए, माइनस का 2 अंडर रूट 2 है, इसका वर्ग है, माइनस का 4a कितना है 2 है यहाँ पे और c यहाँ पर 1 है। चलिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और अंडर रूट 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 8 माइनस 8 और ये कितना हो गया 0 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो डी का मतलब विविक्तकर या विभेदक 0 हो गया। यहाँ देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, ये है 16x स्क्वायर है प्लस का 24x है और प्लस का 9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी इसके नीचे अपनी समीकरण लिखिए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। a का मान देख लीजिए कितना आ गया 16 आ गया, b का मान कितना आ गया 24 आ गया
और सी का मान यहाँ पर 9 दिया हुआ है। डी का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सूत्र बहुत जरूरी है, विभक्तिकर को डी से दिखाएंगे और सूत्र हमारा लग जाएगा। तो बी का मान देखिए कितना आ रहा है, बी है 24, 24 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 16 है, और सी आपका 9 है। तो भाई 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 16 चौक 64 हो जाएगा, और गुणा 9। तो 64 की 9 से गुणा कर लेते हैं बच्चों। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, और 9 छिंग 54 और 3 57, तो ये आ जाएगा 576। तो ये आ गया 576, तो पहले ही आ रहा, फिर 576 आ गया, दोनों को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इनके मूल बराबर आएंगे दोनों के दोनों। ये अगर निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के विभेदक वही ज्ञात करना है, इसका थर्ड पार्ट है। ये कितना दिया है 9x स्क्वायर है, माइनस का 10x है, प्लस का 15 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अपनी समीकरण लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0। समीकरण नंबर 2 आ गई। तुलना कर दीजिए, तो a का मान 9 आ गया, और b का मान माइनस का 10 आ गया, और c का मान कितना है 15 आ गया। डी का सूत्र लगाना है, क्या होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए हो जाता है। देखो b कितना है माइनस का 10 है, तो माइनस 10 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 4a कितना है 9 है, और c कितना है 15 है, ये दिया हुआ है। और बटे में, यहाँ बटे में 2a नहीं आएगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac चलना है यहाँ केवल। चलिए देखिए, इसमें यहाँ पे आपका माइनस 10 का स्क्वायर यानी 100 हो गया, और माइनस का 4 9 36, और 15 की, और 15 चौक 60 हो जाएगा, और 60 की गुणा किससे 15 चौक 60 की, और 6 9 54, तो 540 आ जाएगा। ये 15 चौक 60 हो गया, 60 लिख लीजिए यहाँ पे, क्या दिक्कत है 60 ये हो गया, और 9 की और गुणा करनी पड़ेगी, तो 9 छिंग 54 हो जाएगा, और एक 0, ये 540 आ जाएगा। अब ये माइनस का बच जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 440 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये माइनस का आ गया, इसके मूल काल्पनिक आ जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं, हल करते हैं जरा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है x का स्क्वायर है, प्लस का 16x है, और प्लस का 64 है बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गई। अपनी समीकरण लिख दीजिए इसके नीचे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गई। तुलना कर दीजिए, तो a का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, b का मान यहाँ से 16 आ जाएगा, और c का मान कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ये दिया हुआ देखो 64। डी का सूत्र लगा दीजिए, कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी कितना है यहाँ पे 16 है, 16 का वर्ग हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 4 है, ए कितना है 1 है, और सी आपका 64 है। तो 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है ये, माइनस 4 चौक 16, और 4 छिंग 24, और एक 25, ये भी 256 ही आ गया, और 0 आ गया। जब 0 आ गया इसका मतलब इसके मूल बराबर होंगे, यानी दोनों मान एक जैसे आएंगे। यह है वर्ग समीकरण में मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के लिए मैंने बताया था आपको, सूत्र बताया कैसे कैसे इसको हल करते हैं। तो चलो देखते हैं इसको हम कैसे चलती है प्रकृति। तो यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। इसमें d को ही निकालते हैं बच्चों। d निकालने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम सहारा लेते हैं। तो इसमें जो प्रकृति है, मूलों की प्रकृति का पहला नियम है, इसमें पहला क्या होता है, यदि d का मान ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी d का मान 0 से बड़ा हो जाए, तो मूल कैसे होते हैं, तो मूल हमारे वास्तविक होते हैं, वास्तविक और अलग अलग होते हैं। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान।
अलग अलग होंगे मतलब। सेकंड आता है यदि डी का मान 0 आ जाए तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, यानी बराबर होंगे। तीसरा नंबर एक और आता है बच्चों, ये क्या कहता है, ये कहता है यदि डी का मान 0 से कम आ जाए, यानी ऋणात्मक आ जाए, तो मूल अधिकल्पित होंगे, यानी काल्पनिक होंगे। तो ये एक कंडीशन आपको याद करनी है, यही है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो वास्तविक बताया इसमें रियल आ गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां पर क्या हो जाएगा, रियल और इक्वल हो जाएगा, यहां पे रियल एंड इक्वल। और यहां पर क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो इस तरह से रूट्स को याद कर लेते हैं, कैसे हमें करना है, इन सूत्रों का इस्तेमाल होगा आगे। यह है वर्ग समीकरण x² - 5x + 6 के मूलों की प्रकृति बतानी, नेचर बताना है। प्रकृति का मतलब यहां पे बच्चों नेचर हो गया। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो ये हो जाएगा x² जो दिया हुआ है, माइनस का कितना है 5x है, और प्लस का 6 बराबर 0 है, समीकरण नंबर 1 है। ये हो जाएगा ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। कंपेयरिंग करते हैं इनकी, a का मान 1 हो जाएगा और यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, और c का मान यहाँ 6 है। d निकालना होता है बच्चों, d कैसे निकलते हैं, b² - 4ac। पहले d निकालना बताया था मैंने, अब d निकालने के बाद मूलों की प्रकृति यानी नेचर को बताना है, कैसे निकाला जाएगा। चलो देखते हैं। ये b कितना है हमारे पास, माइनस का 5 है, तो -5 का स्क्वायर हो गया, -4a कितना है बच्चों, देखो 1 है यहाँ पे, 1 ले लिया, और c का मान 6 है, तो 5 पंजे तो 25 हो गया, -4 छिंग 24 हो गया, कितना आ गया, ये 1 बच गया। 1 का मतलब क्या हो गया, धनात्मक हो गया, यानी d का मान 1 आ गया, यानी d का मान क्या हो गया, >0 हो गया। जब ये बड़ा हो गया अतः क्या होंगे, अतः मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ये इसका हो गया, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये इसका क्या हो गया, मूलों की प्रकृति यानी नेचर हमें बताने के लिए आता है। नेचर को जरूरी है जानना, नेचर पता चल जाएगा तो हम समीकरणों को हल करेंगे। अगर काल्पनिक आता है तो समीकरण हल नहीं करेंगे, और अगर वास्तविक आ जाता है तो समीकरण हम आसानी से हल कर ले जाते हैं। ये एक और है क्वेश्चन आ रहा है, 4x² - x + 1 के मूलों की प्रकृति बतानी है। तो चलो लिख लेते हैं, 4x² है, माइनस का x है, प्लस का 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गई है। इसके नीचे अपनी दूसरे समीकरण लिख लीजिए, जो याद है आपको, ax² प्लस का bx है, प्लस का c बराबर 0 है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तुलना करनी है, a का मान देखो यहाँ से 4 आ रहा है, b का मान यहाँ माइनस का 1 आ रहा है, देखो x के आगे 1 लिखा हुआ रहता है, और c का मान यहाँ से 1 आ रहा है। देखो d का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है, b² - 4ac होता है। b कितना है, माइनस का 1 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का 4a कितना है, 4 आएगा, और c का मान 1 है, तो ये तो -1 का वर्ग 1 ही रहेगा, माइनस का 4 चौक 16 हो गया, और 16 और माइनस का, ये माइनस नहीं प्लस का 1 रहेगा, वर्ग करेंगे प्लस हो जाता है, तो माइनस का ये बच जाएगा 15, मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक होते ही d का मान क्या हो जाएगा, d > 0, अतः मूल
अधिकल्पित होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, अतः मूल अधिकल्पित होंगे। मतलब कि काल्पनिक होंगे मूल, और इसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा। यहां पर भी कहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलो इसको देखते हैं, पहले वाले को लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स है प्लस का 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गई। अपनी समीकरण लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। ए का मान देखो यहाँ से 1 आ रहा है, बी का मान भी 1 ही आ रहा है, और सी का मान यहाँ से 2 आ रहा है। देखो डी निकाल दीजिए। डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। b कितना है, 1 है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4, a कितना है 1 है, और c का मान 2 है, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा माइनस का 7, यानी d क्या हो गया, ऋणात्मक आ गया, यानी d इज लेस देन 0। अतः मूल क्या होंगे इसके, अधिकल्पित कह दो या काल्पनिक कह दो, अतः मूल अधिकल्पित होंगे। चलिए दूसरे वाले को करके देखते हैं। यहां दिया हुआ है 2x स्क्वायर है प्लस का x है माइनस का 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके नीचे अपनी समीकरण लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, समीकरण नंबर 2 आ गई। कर लीजिए कंपेयरिंग इसकी, a का मान 2 आ जाएगा, b का मान यहाँ से 1 हो जाएगा, और c का मान माइनस 1 आ जाएगा। d निकाल दीजिए, d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 2 है, और c माइनस का 1 है, इसको प्लस कर देगा, कितना हो गया 1 प्लस 4 दूनी 8, ये कितना आ गया 9 आ गया, जो कि d का मान ग्रेटर देन 0 है। अतः मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। तो ऐसा कुछ आंसर इसका आ जाएगा और आप लोग कर लेंगे। ध्यान रखना बच्चों, सूत्र जो है इसमें व्युत्क्रम का जो आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी बराबर। जब तक डी का सूत्र नहीं याद करोगे तब तक इसको नहीं निकाल पाएंगे, करते करते सूत्र याद हो जाते हैं। चलिए यहां पर भी वही कुछ कहना चाह रहा है, के का मान ज्ञात है। ये प्रश्न बच्चों एग्जाम में जरूर आएगा, ये 100% क्वेश्चन आता है, और बहुत ही सावधानी से करना, और अच्छा क्वेश्चन है ये। द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि वर्ग समीकरण के मूल समान है। देखो समान वाली कंडीशन लगाई है, तो पहले लिख लेते हैं हम, 9x स्क्वायर है प्लस का 3kx है और प्लस का 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अपनी समीकरण लिखो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तुलना कर देते हैं, a का मान तो 9 आ जाएगा यहाँ से, b का मान 3k आ जाएगा, और c का मान 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या कहा है ना, जब मूल समान होते हैं, यहाँ लिख दीजिए जब मूल समान होते हैं तब क्या होता है, d बराबर 0 होता है। d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b रख दीजिए, b का मान 3k है, तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a का मान कितना है 9 है, और c का मान 4 है, तो बराबर 0 आ गया। कितना आ जाएगा यहाँ 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 4 गुणा 9 गुणा 4। देखिए के स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 गुणा 9 है और गुणा 4 है, और बटे में 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों यहाँ से, के स्क्वायर का मान जो आ जाएगा 4 गुणा 4 आ गया है, तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 गुणा 4, यानी के हो गया प्लस माइनस 4, और यही पर आंसर हो जाएगा आपका, के बराबर प्लस माइनस 4, यही उत्तर हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों।
ये भी वही है आपका निम्नलिखित वर्ग समीकरण में k का मान ज्ञात है जिससे वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो। ये देखो कहा गया है वास्तविक एवं समान हो। तो चलिए हम पहले एक एक करके देखते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 16x² है, लिख लीजिए 16x² प्लस का kx है और प्लस का 9 बराबर 0। अपनी समीकरण लिख दीजिए ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई, दोनों की तुलना कर लेते हैं। तो a का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से k आ जाएगा और c का मान 9 आ जाएगा। ये देखो 9 है यहाँ पे। तो जब यहाँ कहा मूल वास्तविक एवं समान है तो यहाँ लिख दीजिए जब मूल वास्तविक एवं समान होते हैं तो क्या होता है, d का मान 0 आता है। d कितना होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। b का मान देखिए यहाँ पे k है, k² हो जाएगा और 4a कितना है, यहाँ से 16 है और c का मान कितना है 9 है बराबर 0 आ गया। तो k² बराबर हो जाएगा 4 गुणा 16 गुणा 9। तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल कितना 4 गुणा 16 गुणा 9। तो देखो कितना आ गया, k का मान प्लस माइनस 4 का तो 2 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा और 9 का 3 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों k का मान प्लस माइनस 4 दुनिया 8 तियाँ 24 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस वाले को भी देख लेते हैं। ये है 3x² है माइनस का 2√8x है और प्लस का k बराबर 0 है। कंपेयरिंग करनी है, तुलना करनी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। तो a का मान कितना आ गया बच्चों 3 आ जाएगा, b का मान माइनस का 2√8 हो जाएगा ये पे, और फिर c का मान कितना आ जाएगा k आ जाएगा। यहाँ पर मूल वास्तविक का है एवं समान का है जब मूल वास्तविक और क्या है एवं समान हो। चलिए देखिए समान होने के लिए यहाँ पर कहा है इसमें देखो वास्तविक एवं समान। तो d का मान जो है क्या होता है 0 के बराबर होता है। d क्या होता है b² माइनस 4ac होता है, ये 0। b देखो कितना है माइनस का, ये है माइनस का 2√8 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस 4a कितना है यहाँ पे 3 है और c का मान यहाँ पर k है और बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा और √8 बाहर हो जाएगा, यहाँ के 4 तियाँ 12 और k इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा 8 बटे में 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12। तो k का मान कितना हो गया 8 बटे 3 हो गया और यहीं पर आंसर हो जाएगा।